Bismillahirrahmanirrahim students. I am Asjad Hussain from Educator Shikargarh campus Shikargarh. Students, आज हम आपके लिए जो लेक्चर लेके आए हैं वो 10th क्लास का मैथमेटिक्स का लेक्चर है। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का टॉपिक है। इस चैप्टर के मुताबिक जो चीज़ें हमें थ्योरेटिकली जो हमें सीखनी है हम पहले वो सीख लेते हैं, थोड़ी साथ साथ इसके क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व करते जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अलावा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमारे जो तीन चीजें मैंने आज आपके सामने जो ऑब्जेक्टिव्स में लिखी हैं इनको आज हमें क्लियर करना चाहिए। सबसे पहले देखें कि इक्वेशन क्या होती है। इस चीज से तो आप खूबी वाकिफ हैं, शुरू से बल्कि 6th क्लास से हम इक्वेशंस को पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी इसकी एक दफा डेफिनेशन देख लेते हैं कि when two algebraic expressions are connected by sign of equality, when two algebraic expressions are connected by sign of equality, यानी कि अगर दो algebraic expressions के दरमियान में इक्वल का सिंबल आ जाए, इक्वालिटी का सिंबल आ जाए तो उस वक्त वो इक्वेशन बना देते हैं, उस वक्त वो इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन या इक्वेशन दैट्स अप टू यू हाउ टू प्रोनाउंस इट, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं इसको इक्वेशन कह रहा हूं, आपने जिस तरह आपकी मर्जी वो कह लें। 2x + 4 = 3x, इट इज एन इक्वेशन। अब इसी तरह एक इक्वेशन और लिखी जा सकती है, x² + 4x = 3, ये भी एक इक्वेशन है। अब हमने ये देखना है कि इक्वेशन की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। अब लीनियर इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अगर तो वेरिएबल में वेरिएबल की डिग्री, अगर तो वेरिएबल की डिग्री 1 हो, यानी कि इक्वेशन की डिग्री 1 हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 हो। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अगर डिग्री उसकी 1 है इक्वेशन की, तो उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जिस तरह की मैंने आपके सामने ये इक्वेशन लिखी है, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x। इसी तरह अगर वेरिएबल की पावर 2 हो जाए, यानी कि डिग्री 2 हो जाए इसकी इक्वेशन की, अगर डिग्री 2 होगी तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री 1 होगी तो लीनियर इक्वेशन, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें आपकी हाईएस्ट पावर यानी कि वेरिएबल की या अननोन की जो पावर होती है वो ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकती है। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखना चाह रहे हैं तो आपकी बुक पे पहले पेज पे लिखी हुई है, एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, an equation which contains the square of unknown variable, अननोन वेरिएबल उसका हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट पावर उसकी 2 होगी, स्क्वायर से ज्यादा नहीं हो सकती पावर उसकी। अब इसको अगर हम कहें कि क्वाड्रेटिक कह सकते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा नाम है इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर इक्वेशन या सेकंड डिग्री इक्वेशन। मतलब कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं या सेकंड डिग्री इक्वेशन कहते हैं। अब इसमें देखें कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, its standard form is ax + b ax square plus bx plus c is equal to 0. It is the standard form of the quadratic equation. ax square plus bx plus c, इसमें वेरिएबल जो है आपके पास x है, एक वेरिएबल में स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी इस तरह की होगी। इसमें आगे कंडीशन होती है कि where a is not equal to 0, यानी कि x² के साथ जो कोफिशिएंट है या लीडिंग कोफिशिएंट कैन नॉट बी 0। अगर वो 0 हो जाए तो क्या होता है वो देखते हैं हम। इसके दो केसेस बनते हैं आगे चल के कि अगर a 0 हो जाए तो क्या बनेगा, अगर b 0 हो जाए तो फिर क्या बनेगा।
फिलहाल आप ये देखें कि स्टैंडर्ड जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो आपके सामने ax² + bx + c = 0। अब इसमें देखिए कि तरतीब है, x² है, x है, फिर कांस्टेंट है, उसके बाद फिर एक साइड पर 0 है, तब हम उसको कहेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। मिसाल के तौर पर मैं एक इक्वेशन लिखता हूं आपके सामने 5x² + 7x = 5। ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन अभी तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम 5 को भी इस साइड पर ले आएंगे, यानी कि 5x² + 7x - 5 = 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने का मतलब है कि तरतीब से, वेरिएबल्स की तरतीब से आप उसको लिखें कि 5x² फिर x वाली कांस्टेंट, फिर उसके बाद कांस्टेंट और एक साइड पर 0 आ जाए, तब वो आपकी इक्वेशन जो है वो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक ax² + bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हम देखिए इसमें कि a 0 हो जाए तो क्या बनेगा। उसने कहा था, कंडीशन दी थी कि a ≠ = 0। लेट्स सपोज कि a 0 है, तो फिर क्या बनेगा। इफ a = 0, अगर a 0 तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं क्या बनेगी आपके सामने। 0x² + bx + c = 0। इट मींस कि 0 * x² इट बिकम्स 0, तो bx + c = 0। ये आपके पास एक इक्वेशन बच गई है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज इसमें x² वाली जो टर्म थी वो खत्म हो गई। अगर x² वाली टर्म नहीं है, सिर्फ x है और कांस्टेंट है, इट मींस कि दिस इक्वेशन इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x। तो फिर हमने यहां से क्या कंक्लूजन निकाला। इफ a = 0 in quadratic equation, then it reduces to a linear equation। तो फिर वो एक लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो जाती है। यानी कि अगर a 0 हो जाए तो फिर वो जो सारी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक की बजाय किसमें रिड्यूस हो जाती है, किसमें जो है वो एक नई शक्ल उसकी बन जाती है। दैट इज द लीनियर इक्वेशन। हम उसको लिख देते हैं इस तरह के, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अब इसका दूसरा केस है, इफ b = 0 हो जाए। अब हम देखते हैं कि इफ b = 0 हो, यानी कि इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हम b की जगह पे 0 लिखते हैं, तो ये क्या बनेगा। ax² + 0x + c = 0। तो ये इक्वेशन बन गई ax² + c = 0। दिस इज द इक्वेशन। ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसका खास नाम है, इसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें x वाली जो टर्म है वो नहीं है, सिर्फ x² वाली टर्म है और कांस्टेंट है, इसलिए इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं आप। 4x² - 3x - 3 = 0। इसमें x वाली टर्म नहीं होगी, सिर्फ कांस्टेंट है और x² वाली टर्म है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि x² - 4 = 0। ये सब क्या है जी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल है। एक और भी लिख लेते हैं जी, 4x² - 3 या -13 = 0। ये आपके सामने जी मैंने प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कुछ टाइप्स लिखी हैं या कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। तो ये जो आपके मैंने केसेस लिखे हैं ये आपको क्लियर होने चाहिए। एमसीक्यूज के मुताबिक अगर एमसीक्यूज में आ जाए, if a = 0 in the quadratic equation, then the equation reduces to linear equation. Similarly, अगर आ जाए कि if b = 0 in the quadratic equation, if we put b = 0 in the quadratic equation, then the equation reduces to
प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह की इक्वेशन जो भी आएगी जिसमें x की वैल्यू ना हो, x वाली टर्म ना हो, सिर्फ x स्क्वायर हो और कांस्टेंट हो, उन इक्वेशंस को आप हमेशा कहेंगे कि दे आर द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहां तक आपने देख लिया जी कि इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। इन चार चीजों को हम डिस्कस कर चुके हैं, छोटी छोटी चार चीजें थी। अब आप देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है। तो इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं जी। पहला है जी, पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने मेथड्स हैं, उन मेथड्स के नेम लिख लेते हैं जी। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो मतलब आ जाएंगे कि मेथड्स कितने हैं। यूजुअली इस जो मतलब कि पहली एक्सरसाइज है आपकी, इसमें सिर्फ 2 मेथड्स बताए गए हैं, यानी कि बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन, और दूसरा मेथड बताया इसमें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर कंप्लीट करके। ये 2 मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन इसी से कंप्लीटिंग स्क्वायर से एक नया मेथड हम आगे चल के जो है ना प्रोड्यूस करेंगे, एक नया मेथड बनाएंगे, डेराइव करेंगे। उस मेथड का नाम है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाना है हमने। वो किसकी मदद से बनाएंगे, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से बनाएंगे। वो मतलब कि तीसरा जो है वो मेथड आ जाता है आपका बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले देखिए बाय फैक्टराइजेशन देखते हैं कि कोई भी आपके पास एक इक्वेशन आ जाए, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब है कि उसमें से x की वैल्यूज कैसे बनाएंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसका सॉल्यूशन सेट कैसे फाइंड करेंगे, उसका तरीकाकार सीखना। आज हम पहला वाला मेथड देखते हैं बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने के बाद हम उसको x y जो भी कुछ आएंगे उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक इक्वेशन लिखता हूं आपके सामने। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है मैंने आपके सामने, इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं बाय द मेथड। कौन सा है जी, पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन की एक आसान सी एग्जांपल मैंने दी है, इससे आगे मुश्किल जो है वो एग्जांपल्स भी हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो हम देखेंगे, लेकिन वो इतने भी मुश्किल नहीं है। जस्ट उनको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने का तरीका आपको आ जाएगा। पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, उसके बाद फिर फैक्टराइजेशन अप्लाई करनी है। ये बात ध्यान में रख लें कि जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी, उसके बाद फिर हम उसको जो है वो किसी भी मेथड से सॉल्व करें। अगर तो उसने बताया है कि फैक्टराइजेशन से करें तो इस मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर उसने कहा है कंप्लीटिंग स्क्वायर से तो फिर कंप्लीट स्क्वायर कंप्लीट करके करेंगे। अदरवाइज हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं। अगर आपको उसने जो है ना इस बात पे लास्ट में लिख दिया है कि इस मेथड से करें तो फिर आपको उसी मेथड से करना है। अदरवाइज अगर आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज के लिए मिड टर्म ब्रेक फॉर्मूला, हम इसको यानी कि दरमियान में जो टर्म है इसको ब्रेक करते हैं। वो तरीकाकार आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। x स्क्वायर प्लस 9th क्लास के चैप्टर 5 जो है वो बेसिक फैक्टराइजेशन ही थी। उसी फैक्टराइजेशन के मुताबिक हमने इसको फैक्टराइज करना है जी। तो 6 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 6 के फैक्टर्स बनते हैं, 6 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 6x स्क्वायर बनता है। हम इसके फैक्टर्स बना रहे हैं 1 6 2 3, यानी कि 1 6 is 6, 2 3 is 6। इनमें से एक पेयर जो है हम चूज कर सकते हैं और देखते हैं कि कौन सा चूज करना है। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव। इसका मतलब है कि बड़ी टर्म के साथ भी पॉजिटिव का सिंबल होगा। इसके अलावा जब इनका प्रोडक्ट आएगा तो वो भी पॉजिटिव हो, तो वो किस वक्त पॉसिबल हो सकता है, या तो दोनों नेगेटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो। यानी कि हमें इन दोनों के साथ प्लस का सिंबल लगाना पड़ेगा। तो +2 +3 इनको सम करें तो क्या आता है जी 5x, यानी कि हमें ये पेयर चूज करना है +2x +3x +6 = 0। अब इस टेक्निक के मुताबिक हमने इसकी पहले 3 टर्म्स थी, अब 4 टर्म्स बना ली।
4 टर्म्स के बाद भी जो फैक्टराइजेशन थी वो भी हमने 9th क्लास में ही सीखी कि इसमें से कॉमन लेके दो टर्म्स में से कॉमन लेके फिर फैक्टराइज किया जाता है। वो 9th क्लास की पहली और दूसरी टेक्निक है। इन दोनों में से x कॉमन ले लें, x + 2, फिर 3 इन दोनों में से 3 कॉमन ले लें, +3 कॉमन, x + 2 = 0। अब देखिए पहले 3 टर्म्स थी उनसे 4 बनाए, 4 में से कॉमन लेके अब 2 टर्म्स बन गई हैं, 2 टर्म्स बन गई हैं जी। x × x + 2 सिंगल टर्म, फिर +3 × x + 2 ये दूसरी टर्म है। इन दोनों में से फिर से कॉमन आ रहा है, दैट इज x + 2। x + 2 कॉमन आ गया तो क्या रह गया आपके पास, x + 3 = 0। अब यहां पर देखिए हम चूंकि इसको सॉल्व करना चाह रहे थे, सॉल्व करने का मतलब है कि x की वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है आपने, यानी कि सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। सो उसके लिए हम देखते हैं कि इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है। देखिए ना भाई, जब किसी भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है या तो फिर आइदर a = 0 और b = 0, या तो ये दोनों 0 हैं, या फिर इसका मतलब क्या है कि इनमें से एटलीस्ट एक टर्म 0 है, तभी तो आंसर 0 आया है। 0 को b से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, या a को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 0, या फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तब 0 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी भी 2 टर्म्स का या 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इट मींस कि वो दोनों फैक्टर्स या तो 0 हैं या एटलीस्ट उनमें से 1 फैक्टर 0 है। तो यहां पर देखिए दोनों में अननोन मौजूद है, इट मींस कि इन दोनों के बारे में हमें शक है, इन दोनों का हमें कंफर्म नहीं है कि कौन सा नॉन 0 है। सो हम लिखते हैं कि आइदर x + 2 = 0 और x + 3 = 0, यानी कि या तो x + 2 0 है या फिर x + 3 0 है, जिसकी वजह से आंसर 0 आ रहा है। अब हम देखते हैं कि हमने दोनों को 0 रख लिया। अब देखते हैं कि x की वैल्यूज क्या बनती हैं। +2 है, इसको दूसरी साइड पर ट्रांसपोर्ट कर दें, क्या बनेगा, -2, x की वैल्यू -2 और यहां से x की वैल्यू बनती है -3। दीज आर द वैल्यूज या these are the roots of this equation x² + 5x + 6। हमने इनको सॉल्व किया, हमने इनका सॉल्यूशन फाइंड किया, यानी कि x की वैल्यूज फाइंड किए, -2 और -3 आए विद द हेल्प ऑफ मेथड। कौन सा है भाई, फैक्टराइजेशन। पहला मेथड स्टार्ट किया था, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने x की 2 वैल्यूज बना ली हैं। अब इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है। सॉल्यूशन सेट के लिए आप एस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये आपके ब्रेसेस आ जाएंगे, -2 -3। दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन x² + 5x + 6। स्टूडेंट्स, आज हमने हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहला मेथड देख लिया, वो था आपका बाय फैक्टराइजेशन। इसके मजीद एग्जांपल्स और मजीद क्वेश्चंस के लिए एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ हाजिर होंगे। हम आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी है, तो नहीं समझ आ रहा, तो आप जो है वो कमेंट्स में या किसी और तरीके से मुझसे जो रब्ता कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ये माइंडसेट बनाना होता है कि ये कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर आप ये समझ लें कि ये मुश्किल है तो फिर आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले ये अपने जहन में रखें, ये अपने माइंड में बैठा लें कि यस आई कैन, यानी कि मैं कर सकता हूँ। भाई क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। इसी तरह जब आप ये अपने जहन में बैठा लेंगे कि आप कर सकते हैं, तो फिर आप किसी भी किस्म का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मजीद क्वेश्चंस के लिए या मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।